नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि सहारा इंडिया रिफंड बड़ी खुशखबरी। आज 26 नवंबर 2023 बड़ा आदेश। आज चुनावी जनसभा रैली से इन सब निवेशकों का पैसा मिलेगा। बल्ले बल्ले हो गया। हर राज्यों के जमाकर्ता को अमित शाह ने दी राहत। सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और जो NDTV मतलब देश का एक नामी मतलब मीडिया हाउस जो NDTV है, उसमें से क्या आर्टिकल एक छापा गया है, सारा कुछ इस वीडियो पे बात करने वाले हैं और एक एक करके इनको डिफाइन करने का भी प्रयास करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी को, बिना कोई टाइम का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके अगर हमारे चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी होगी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले पहुँच पाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी को, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। अब मैंने आकर के अपने जो भी मतलब ब्राउज़र है, ब्राउज़र पे आकर के जो भी मतलब NDTV यहाँ पे देख लीजिएगा, NDTV का लोगो है। मैंने ये जो रेफरेंस लिया है NDTV से ही लिया है, ठीक है। तो मैं पहले ही क्रेडिट दे देता हूँ NDTV को कि ये मैंने रेफरेंस जो भी मतलब आर्टिकल का लिया है NDTV से लिया है। और यहाँ पे जो भी चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सुब्रत राय के निधन के बाद सेबी के अकाउंट में पड़े सहारा के 25,000 करोड़ रुपए का क्या होगा। अब यहाँ पे NDTV के जो भी मतलब एडिटर हैं वो लिख रहे हैं कि सरकारी सूत्रों ने कहा कि सेबी के लिए इन्वेस्टर्स को रकम ट्रांसफ़र करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बैक मतलब आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा अपडेटेड जो भी जानकारी है नवंबर 20 की है, ठीक है। तो ये 4-5 दिन समथिंग हो गया है। और इसमें से कहा क्या गया है, जो NDTV ने कहा है, खास बातें क्या है इसमें ये देख लेते हैं। यहाँ से देख लीजिएगा, सुब्रत राय के कोर्ट ने लौटाने को कहा था 24,400 करोड़ रुपए। सहारा ने किया 90% से ज़्यादा निवेशकों को पेमेंट करने का दावा। 14 नवंबर 2023 को हुआ था सुब्रत राय का निधन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कि नई दिल्ली सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत राय सहारा का 14 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया। इसके बाद कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी के अकाउंट में पड़ी 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिना बटी हुई रकम फिर से चर्चा का विषय बन गई है। सेबी ने सहारा केस में आखिरी अपडेट 31 मार्च 2022 को जारी किया था। इसके हिसाब से तब तक 17,526 आवेदनों की कुल राशि 138 करोड़ रुपए बताई थी, ठीक है। सेबी ने कहा कि 31 मार्च 2023 तक बैंकों में जमा कुल राशि करीब 25,163 करोड़ रुपए। अब इस पैसे का क्या होगा, इसी को लेकर बड़ा सवाल है। क्या ये रकम निवेशकों को लौटाई जाएगी या पूरा पैसा भारत की संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा 2011 में सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब SIREL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SHICL को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय बॉन्ड, ठीक है, या OFCD के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ बॉन्ड्स के जरिए करीब 3 करोड़ निवेशकों से जुटाई गई रकम को वापस करने का आदेश दिया था, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पे बाकी की चीज़ें दिया है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया है सरकारी सूत्रों ने कहा कि सेबी के लिए इन्वेस्टर को रकम ट्रांसफ़र करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, ठीक है। 2.5 लाख इन्वेस्टर्स को हुआ रिफंड। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो इन्होंने छापा है इसमें क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने NDTV को बताया कि हम 2.5 लाख इन्वेस्टर्स को लगभग 230 करोड़ रुपए का रिफंड करने में कामयाब रहे हैं। नए रजिस्ट्रेशन अभी भी हो रहे हैं, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि सेबी से रकम भारत की संचित निधि में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अमित शाह ने लॉन्च किया था रिफंड पोर्टल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछले साल जुलाई में सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया था। इसके वेरीफाई होने के बाद रजिस्ट्रेशन के 45 दिन के भीतर सेबी में पड़े फंड से सरकार पैसे ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है। हालांकि ये
मुमकिन नहीं है, क्योंकि 45 नहीं 90 190 दिन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पैसा किसी के अकाउंट में पैसा अभी तक गया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा गया है आर्टिकल में, सहारा प्रमुख सुब्रत राय को हाई कोर्ट से मिली राहत को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। SFIO जांच और लुकआउट सर्कुलर को रखा बरकरार। सुब्रत राय के सामने साल 2012 में आर्थिक समस्याएं आई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें से सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्प और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प को अपने निवेशकों को ब्याज के साथ रिफंड करने का निर्देश दिया गया था। तब कोर्ट ने सहारा ग्रुप की दोनों कंपनियों को सेबी के पास में 25,000 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए जुटाए थे 80,000 करोड़ रुपए। सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया, अदालत ने इस कंपनियों को सेबी के पास में पैसा जमा करने के लिए कहा था, लेकिन चूंकि उनके पास कैश नहीं थे, इसलिए उन्होंने 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए 80,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। इसमें से 25,000 करोड़ रुपए सेबी और सहारा समूह को ट्रांसफ़र किए गए थे। बाकी की रकम MB वैली सिटी में इन्वेस्ट की गई थी। ठीक है, सहारा ग्रुप के सहारा प्रमुख सुब्रत राय की बड़ी मुश्किलें, सेबी ने बैंक डीमैट अकाउंट को कुर्क करने का दिया था आदेश। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा। सरकार ने दावा किया कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटियों में रकम जमा करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस चाहते थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। अदालत के आदेश के तहत शुरुआत में सेबी से 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए। इससे इन्वेस्टर को सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए पैसा मिलना शुरू हुआ। एक अधिकारी के मुताबिक अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो सरकार सेबी से रिफंड पोर्टल पर और पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहेगी। ठीक है, अधिकारी के मुताबिक यह एक ऑटोमेटेड, स्वचालित, स्ट्रीमलाइंड एंड सुव्यवस्थित और स्ट्रक्चर्ड संरचित प्रक्रिया है। फिलहाल ये प्रक्रिया अभी जारी है। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही फंड में CFI भारत की संचित निधि को ट्रांसफ़र करने की वैधता की जांच की जा सकती है। ठीक है, 2.76 करोड़ डिपॉजिटर्स ने किया था इन्वेस्ट। उन्होंने बताया कि 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में 2.76 करोड़ डिपॉजिटर्स ने इन्वेस्ट किया था। उनमें से 97% रिटेल इन्वेस्टर थे, जिनमें से 40,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 40,000 रुपये से कम जमा किया था। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। ये सबको पता है, अभी हाल ही की न्यूज़ है कि सुब्रत राय का जो भी निधन हुआ है, ये आप लोगों के मोबाइल पे या स्क्रीन पे फ्लक्चुएट तो होता ही रहा होगा। जो भी न्यूज़ था फ्लक्चुएट तो होता ही रहा होगा। लेकिन चलिए कोई नहीं, ज़्यादातर इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। ये चीज़ आप लोग मान लीजिएगा कि सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि ज़्यादातर इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश और बिहार से थे। यूपी के करीब 85 लाख इन्वेस्टर ने 2,200 करोड़ रुपए और बिहार के 55 लाख इन्वेस्टर ने 1,500 करोड़ रुपए जमा किए थे। ठीक है, तो ये जितना भी आर्टिकल में दिया गया था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ें आपके मन में कोई भी डाउट बच रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो देखो, ओवरऑल मैं बात कर लूँ कि अभी जो अनाउंसमेंट जो भी किया गया है, अमित शाह जी के द्वारा कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक हाल ही में नहीं किया गया है। जो भी थंबनेल में आपको दिखा दिया जाता है, दिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है। ठीक है, तो थंबनेल पे आप लोग मत जाइएगा, जो भी जेन्युइन न्यूज़ है उस पर जाइएगा। और थंबनेल में मैंने भी शुरुआत में थंबनेल में कहा है, बट आपको जेन्युइन तरीका यही है, क्योंकि आप लोग वीडियो पे क्लिक इसी वजह से करते हो, जब उसमें से कुछ तड़कता भड़कता कुछ दिखाई पड़ता है तभी आप लोग क्लिक करते हो, तो मेरी भी मजबूरी बन जाती है। हालांकि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।